Assalamu alaikum students. Today the class 9th. I am Murtaza Abbas. Now the topic you have discussed about the digestive system of the frog. आज का जो टॉपिक जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग करेंगे। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग पढ़ा था कि फ्रॉग के पास जो होते हैं ना कौन कौन सी एक्सटर्नल जो है ना वो स्ट्रक्चर्स जो उसके पास मौजूद होती है। सही है बेटा। अब आज जो है ना हम क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स? द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन। सही है। अभी वो ऑर्गन जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं ना, दे हैव अ मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। सही है। अभी वो ऑर्गन जो क्या करते हैं, जिनका रोल जो है ना डाइजेशन में होता है। और डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक्चुअली जो होता है ना प्रोसेस होता है बाय विच लार्ज इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स हैव कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल एंड सॉल्युबल फॉर्म। सही है। मतलब लार्ज जो इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल और सॉल्युबल फॉर्म में। सही है। तो वो क्या कहलाता है, वो डाइजेशन कहलाता है। अभी डाइजेशन में जो होते हैं ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। अभी वो ऑर्गन जो क्या करते हैं, जो डाइजेशन करवाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ना वो बनाते हैं। सही है बेटा। अभी द ऑर्गन इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो है ना कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। सही है। अभी वो ऑर्गन जो क्या करते हैं, जो मतलब ब्रेक डाउन करवाते हैं, किसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं, लार्ज फूड पार्टिकल्स की, समझ रहे हैं, इनटू स्मॉलर। सही है। अभी वो ऑर्गन जो क्या करते हैं, जो लार्ज फूड पार्टिकल्स को जो है ना वो कन्वर्ट करवाते हैं स्मॉल जो है ना स्मॉल फॉर्म में। तो वो कॉन्स्टिट्यूट जो है ना मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो क्या करते हैं, वो जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना उसको बनाते हैं। सही है बेटा। दिस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ द ट्यूब ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अभी ये जो सिस्टम जो होता है ना ये मुश्तमिल होता है एलिमेंट्री कैनाल पर। सही है। एलिमेंट्री कैनाल एंड स्पेशल ग्लैंड्स जो होते हैं ना एसोसिएटेड विथ इट। और स्पेशल क्या होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो एसोसिएटेड होते हैं। देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना एक्चुअली ट्यूब लाइक होता है, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से होता है, और इसकी जो एंड होती है वो एनस पर होती है। अब फर्स्ट जो है ना स्टार्ट फ्रॉम द माउथ तो बनेगा बक्कल कैविटी माउथ कैविटी आर द बक्कल कैविटी। देन जो है ना फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद क्या होगा, ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद जो होगा ना हमारा क्या होगा, स्टमक, स्टमक के बाद जो होगा ना देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली जो है ना आउट थ्रू द एनस। सही है बेटा। अभी ये सारा का सारा जो है ना ये एलिमेंट्री कैनाल है। अभी ये क्वाइल हो रहा है, मतलब कहाँ पर जो है ना ये क्वाइल हो रहा है, कहाँ पर ये डायलेट हो रहा है।
सही है बेटा। अभी देखें, अभी द एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना कंसिस्ट ऑफ द बक्कल कैविटी, अभी एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना वो मुश्तमिल होती है किसके ऊपर, बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरेंक्स, देन ओसोफेगस, सही है। ओसोफेगस के बाद क्या होता है, स्टमक, एंड जो होता है ना इंटेस्टाइन। और जो फाइनली जो होता है ना वो क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है, उसके ऊपर जो है ना ये मुश्तमिल होता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना अब बक्कल कैविटी, अब फर्स्ट में जो है ना हम बक्कल कैविटी को डिस्कस करेंगे। बेटा बक्कल कैविटी को जो है ना हम माउथ कैविटी भी कहते हैं, सही है। मतलब ये माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी, इसमें क्या होते हैं, इसमें पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, और प्लस में जो होता है ना इसमें एक टंग होती है, सही है, और प्लस में क्या होता है इसके अंदर टीथ होते हैं, सही है बेटा। अब बक्कल कैविटी जो होती है ना, फूड इंटर इनटू द बक्कल कैविटी थ्रू द माउथ। अब फूड जो दाखिल होती है ना किस में भला, बक्कल कैविटी में। फूड इंटर इनटू द बक्कल कैविटी थ्रू द माउथ। द अपर जाज जो होती है ना हैज़ अ रो ऑफ द वीक बट पॉइंटेड जो है ना टीथ, सही है। जो अपर जाज होते हैं ना, ऊपर वाला जबड़ा, उसको हम मैक्सिलाई कहते हैं, और जो लोअर होता है ना उसको मैंडिबल कहते हैं, सही है। जो मैक्सिलाई जो होता है ना वहाँ पर क्या होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं, वीक होते हैं। मतलब वो जो है ना बेसिकली च्युइंग पर्पस के लिए नहीं होते, बट क्या होता है कि कोई भी शिकार अगर उसके बक्कल कैविटी में माउथ में इंटर होता है तो उसको इस्केप होने से, निकलने से रोकते हैं, सही है बेटा। अभी दे आर नॉट अ मीट फॉर द च्युइंग बट जो है ना प्रिवेंट इट फ्रॉम जो है ना क्या कह रहा है कि स्लिपरी, सही है, स्लिपिंग आउट ऑफ द माउथ, सही है। मगर जो क्या होता है, जो फूड जो होता है ना उसको रोकते हैं बाहर जो है ना निकलने से, सही है बेटा। द टंग ऑफ फ्रॉग इज़ यूनिक। अभी जो टंग जो होती है ना फ्रॉग की वो यूनिक होती है। इज़ बीइंग अटैच्ड इन फ्रंट जो है ना टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। देखें जो फ्रंट होता है ना टंग का वो बक्कल कैविटी से अटैच होता है, और जो बिहाइंड जो होता है ना उसका वो फ्रीली होता है। अभी जैसे ही कोई शिकार आता है ना तो वो क्या करता है, वो जो फ्रीली जो टंग होती है ना उसके ऊपर फेंकती है, और वो जो टंग जो होती है वो स्टिकी होती है, सही है। जैसे ही शिकार के ऊपर गिरती है शिकार उसके साथ चिपक जाता है और वो फिर दोबारा से अपनी टंग को वापस बैक करती है, जिससे शिकार जो होता है उसके माउथ में होता है, सही है बेटा। अभी जो है ना फिर जिसके नतीजे में जो होता है ना शिकार जैसे ही मतलब आता है तो उसके ऊपर आउटवर्ड फेंकती है, और फिर उस शिकार जैसे चिपकता है उसके साथ वो ज़ुबान को फिर अंदर करते हैं, जिसके नतीजे में वो उसको फिर डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, सही बेटा। अब उसके बाद जो है ना फ्रॉग जो है ना फीड मेनली ऑन द इंसेक्ट्स। फ्रॉग जो ज़्यादातर जो है ना वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो हशरात होते हैं उनको, सही है। ऑन सीइंग द प्रे इट सडनली थ्रो इट्स टंग ऑन, सही है। जैसे ही शिकार को देखते हैं ना तो वो क्या करते हैं, अपनी ज़ुबान को जो है ना उसके ऊपर फेंक देते हैं। अच्छा, द प्रे स्टिक टू द स्टिकी टंग, और जो शिकार जो होता है ना वो क्या होता है, उसकी जो चिपचिपाटी वाली जो ज़ुबान होती है ना उसके साथ जुड़ जाता है, सही है बेटा। द टंग इज़ दैन जो है ना इमीडिएटली विदड्रॉ एंड द प्रे इज स्वैलोड, मतलब दोबारा टंग जल्दी से जो है ना वापस ले लेता है और जो शिकार होता है ना उसको निगल लेता है, स्वैलोड कर लेता है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये क्या होता है, ये बक्कल कैविटी में आता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड में जो होता है, सेकंड में क्या है, फेरेंक्स। अब फेरेंक्स जो है ना एक कॉमन अपर्चर है,
अब फेरेंक्स क्या है, एक कॉमन जो है ना ये पाथवे है फॉर द रेस्पायरेशन एंड द डाइजेशन, सही है। और रेस्पायरेशन और डायरेशन दोनों के लिए जो है ना ये कॉमन क्या है, ये अपेरेचर है, ये फेरेंक्स। मतलब यहाँ से जो है ना मतलब रेस्पायरेशन भी होती है और प्लस में क्या होती है, डाइजेशन भी होती है। द बक्कल कैविटी ओपन इनटू द शॉर्ट बट नैरो फेरेंक्स। अब बक्कल कैविटी जो है ना अब बक्कल कैविटी क्या होती है, वो खुलती है शार्ट बट नैरो जो होती है ना एक फेरेंक्स में खुलती है, सही है बेटा। विच लीड इनटू द जो है ना वाइड ट्यूब द एसोफेगस। जो क्या करते हैं, जो वाइड जो है ना ट्यूब में जो है ना खुलती है, जिसको क्या कहते हैं, ओसोफेगस कहते हैं, सही है बेटा। इमीडिएटली बिहाइंड द टंग ऑन द फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग द ग्लोटस। देखे फेरेंक्स जो होता है ना ये कॉमन अपेरेचर हो, कॉमन एक कॉमन पाथवे होता है, सही है। यहाँ से रेस्पायरेशन भी होती है, यहाँ से डाइजेशन, मतलब यहाँ पर पाथवे डिसाइड किया जाता है। अभी जो रेस्पायरेटरी जो पैसेज होता है ना, जो लैरिंक्स होती है उसके ऊपर ग्लोटस होता है, इपीग्लोटस। ग्लोटस उसकी ओपनिंग को कहते हैं और उसके ऊपर क्या होता है, इपीग्लोटस होता है। जब डाइजेशन हो रही होती है, जब फूड स्वेलोड हो रहा होता है, निकल रहे होते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है, वो जो इपीग्लोटस होता है वो बंद हो जाता है, सही है, ताकि जो खाना जो है ना वो ओसोफेगस में चला जाए। और जब रेस्पायरेशन होती है ना तो वो ग्लोटस जो होता है, एपिग्लोटस, वो खुला रहता है रेस्पायरेशन के ड्यूरेशन में, सही है बेटा। अब फूड जैसे ही जो है ना स्वेलोड होगी ना, उसके बाद वो जाकर खुलेगी किस में, जो है ना स्टमक में। तो अभी नेक्स्ट जो है ना हमारा क्या है, ओसोफेगस एंड स्टमक। अभी ओसोफेगस और क्या होता है, स्टमक। देखिए बेटा, ओसोफेगस जो होती है ना, फेरेंक्स जो है ना ओपन इनटू द वाइड जो है ना ट्यूब कॉल्ड द ओसोफेगस। एसोफेगस का दूसरा नाम है गुलेट भी बोलते हैं इसको, सही बेटा। तो ओसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, गुलेट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड इनटू द स्टमक। ओसोफेगस जो है ना एक कॉमन पाथवे है जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, सही है। अभी ओसोफेगस और फेरेंक्स को कनेक्ट करवाने फेरेंक्स को और जो स्टमक है ना उसको कनेक्ट करवाने में जो रोल होता है ना वो ओसोफेगस का होता है। फेरेंक्स से जो भी फूड होता है ना वो स्टमक में जाता है थ्रू द ओसोफेगस, और ओसोफेगस का जो दूसरा नाम है ना वो है गुलेट, सही है बेटा। अभी क्या होता है, स्टमक इज अ थिक वाल्ड मस्कुलर। स्टमक जो होता है ना थिक वाल्ड होता है और मस्कुलर होता है, एंड जो है ना ग्लैंडुलर सेक।
सही है। ओसोफेगस स्टमक जो होता है ना, ये क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है और ये मस्कुलर होता है। मस्कुलर का मतलब होता है कि मसल्स का बना हुआ होता है, एंड ग्लैंडुलर होता है। ग्लैंडुलर का मतलब ये ग्लैंड्स की तरह मतलब सीक्रेशन भी करता है, मतलब ये हार्मोन्स भी बनाता है, सीक्रेट्स भी करता है, तो इसीलिए इसको क्या कह रहा है, ग्लैंडुलर। ये डिस्टेंसिबल होता है, लचक होती है इसके अंदर, मतलब जैसे ही फूड इंटर होता है ना, ये लचक हो जाती है, ये साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, रूगी होती है। रूगी एक्चुअली फोल्डिंग होती है, जैसे इंटेस्टाइन में विलाए होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, तो क्या होता है स्टमक में रूगी होती है, स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है इसको, इसका जो है ना सरफेस एरिया जो है ना वो बढ़ा देती है। अब इसकी दो एंड होती है स्टमक की, सही है, एक होती है पाइलोरिक, एक होती है कार्डिक और दूसरी होती है पाइलोरिक। और जो कार्डिक होती है वो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग जो पॉइंट होती है वो कार्डिक होती है। एंटीरियर एंड ऑफ द स्टमक कार्ड जो है ना क्या कहलाएगा, कार्डिक। सही है। जो एंटीरियर जो एंड होती है ना स्टमक की, वो क्या कहलाती है, कार्डिक एंड कहलाती है। वाइल द पोस्टीरियर कार्ड द पाइलोरिक एंड, जबकि जो पोस्टीरियर एंड होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक जो है ना एंड कहते हैं। देखें कार्डिक एंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हार्ट के करीब होता है, सही है ना, इसीलिए उसको कार्डिक एंड का नाम होता है। और जो है ना जो एंटीरियर होता है वो कार्डिक कहलाता है और जो पोस्टीरियर होता है वो पाइलोरिक कहलाते हैं। इनमें वाल लगे होते हैं जिसको स्पेंक्चर कहते हैं। कार्डिक जो एंड होती है वहाँ पर जो वाल होगा वो कार्डिक वाल कहलाएगा, सॉरी मतलब कार्डिक स्पेंक्चर कहलाएगा। और जो पाइलोरिक जो है ना एंड जो होगी वहाँ पर जो क्या होगा, वाल होगा, तो वो कहलाएगा, मतलब कि पाइलोरिक जो है ना स्पेंक्चर होता है, जो क्या करता है, जो बैक फ्लो जो है ना उसको रोकता है। अब फूड इज ग्राउंडेड जो है ना इन स्टमक एंड मिक्स विथ एन एंजाइम्स पेप्सिन। अब फूड जो होता है ना वो क्या होता है, वो मिक्स जो होता है ना वहाँ पर डाइजेस्ट होता है, मतलब और वहाँ पर जो है ना मिक्स होता है एंजाइम्स के साथ, जिसको क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। अब पेप्सिन वो एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, विच पार्शली डाइजेस्ट प्रोटीन। जो क्या करता है, पार्शली जो है ना प्रोटीन जो होती है ना उसको डाइजेस्ट जो है ना वो करता है। सही है। फूड इन स्टमक चेंज इनटू द पेस्ट लाइक सब्सटेंस कॉल्ड जो है ना काइम। सही है। और फूड जो होता है ना स्टमक में वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है पेस्ट लाइक सब्सटेंस में, जिसको हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। सही है बेटा। अभी उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमारा क्या है, इंटेस्टाइन है। अभी
अब इंटेस्टाइन जो है ना वो हमारा क्या है नेक्स्ट में। अब इंटेस्टाइन क्या बोलते हैं, जिसको आंते कहते हैं, सही है बेटा। इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग नैरो जो है ना क्वाइल्ड ट्यूब। अब इंटेस्टाइन जो होता है ना वो लॉन्ग और नैरो क्या होती है, क्वाइल्ड ट्यूब होती है। इट इज़ डिविजेबल इनटू द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सही है, ये जो है ना डिवाइड हो जाता है किसमें, लार्ज, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना स्टमक का, वो क्या होता है, वो इंटर होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर जो है ना इट्स अ डाइजेशन इज कंप्लीटेड। जहाँ पर क्या होता है, उसकी जो डाइजेशन जो होती है ना वो मुकम्मल हो जाती है। सही है बेटा। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। और फिर क्या होता है, जो डाइजेस्टेड जो फूड होता है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें, ब्लड जो होता है ना उसमें। सही है बेटा। अभी उसके बाद क्या होता है, द अनडाइजेस्टेबल जो फूड होता है ना वो इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो क्या होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है, जहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है ना वाटर की री एब्जॉर्प्शन होती है। सही है। और थ्रू द शार्ट टर्मिनल एंड ऑफ द जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसको रेक्टम कहते हैं, तो रेक्टम की एक टर्मिनल एंड होती है जिसको कोलोइका कहते हैं। और कोलोइका के ज़रिए क्या होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ना वो एक्सपेल आउट हो जाता है, मतलब वहाँ से निकल जाता है बॉडी से बाहर की तरफ। अभी वो जो कोलोइका होती है वो कॉमन अपर्चर होता है फॉर द एक्सक्रिएटरी, रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ना उसके लिए क्या होता है, वो कॉमन जो है ना अपर्चर होता है। सही है बेटा। अभी ये सारा का सारा जो था ना हमारा क्या था, ये डाइजेशन में था। पहला क्या होता है, फर्स्ट जो होता है माउथ। सही है। अभी आप स्टेप याद रखें, माउथ के बाद क्या होती है, बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी जो है ना उसके बाद क्या होगा, फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद क्या होगा, ओसोफेगस। ओसोफेगस देन क्या होगा, स्टमक। स्टमक के बाद जो होगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन समझ रहे हैं ना। तो फाइनली जो होगा ना ये सारा का सारा ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, या इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सही है बेटा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक जो था ना वो यही था, मतलब अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो है ना इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है, मतलब इसके अंदर हमने जो भी आर्गन समझ रहे हैं ना जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं।
सही है बेटा। तो अभी ये सारा का सारा इसी में डिस्कस किया था मैंने। नेक्स्ट क्लास में जो है ना मैं आपको क्या लिवर और जो पैनक्रियाज है ना उसका रोल बताऊंगा, और फिर उसके बाद जो है ना हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।